चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट अगर आप गौर करोगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे आप गौर करना, जो जो मैं बताते चले जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अंकित ये वाला क्वेश्चन नहीं लेना बल्कि ये लेना है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 30 डेज। यहाँ पे बोला है कि ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया है कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम को 30 दिनों में कंप्लीट करेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोला है कि ए हैविंग 16 डेज। ठीक है, ए कितने दिनों तक काम कर रहा है, 16 दिन तक काम किया। फिर उसके बाद बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन। ठीक है, ए हैविंग द वर्क फॉर 16 डेज, ए अकेला काम कर रहा है, 16 दिन तक ए कर रहा है। फिर बाकी जो काम है वो आया और बी वाला आया और ए चले गया। अब बी आके किया तो कितने दिनों में किया, 16 दिन में किया। सॉरी 16 बोल रहा हूँ का 44 डेज में किया। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग काम किया बी ने किया। समझ में आया? पहले ए 16 दिन तक किया उसी काम को, फिर उसकी जगह बी आया, बोला बी आके बोला कि भाई ए तू थक गया होगा, तू जा, तेरी जगह मैं काम करता हूँ। और बी ने वो काम को 44 दिनों तक किया। ठीक है, टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 16 ए ने किया था, 44 जो है बी ने किया था। तो आप देख सकते हैं 16 और 44 मिला दोगे तो आप पूरा 60 हो जाता है। 60 दिनों तक दोनों ने काम किया, अलग अलग काम किया, एक साथ काम नहीं किया, है ना। शुरू में क्या बोला था, एक साथ मेहनत कर रहे हैं, ए भी कर रहा है बी वाला भी, लो लगे हुए हैं, यहाँ से ये लगा हुआ है, यहाँ से ये लगा हुआ है, तो दोनों साथ में मिलकर मेहनत कर रहे हैं। तब कितना टाइम लगा, तो फटाफट काम हो गया और 30 दिनों में काम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, काम वही है। एक बार ऐसा हुआ कि अलग अलग मिलकर काम किए, अलग अलग होकर काम किए। एक बार ऐसा हुआ तो दोनों साथ में ज्वाइन होकर काम किए, ए और बी। ठीक है, अगर मैं बोलूं काम कितना था तो आप बोलोगे सर काम तो एक ही था, चाहे ए करो या बी, काम तो वही किया गया। एक बार दोनों मिलकर काम किए, कितना दिनों तक किए, 30 दिनों तक दोनों मिलकर काम किए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसी काम को जब ए ने किया, ए ने उसी काम को कितने दिनों तक किया, तो आप बोलोगे सर उसी काम को ए ने जो किया 16 दिनों तक किया। उसी काम को ए ने 16 दिनों तक किया, ए ने 16 दिन तक उसी काम को किया। फिर उसके बाद बी आया और उसी काम को, जो बचा हुआ काम था, कंप्लीट किया। कितने दिनों में, 44 दिनों में बी ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई कर दूँ। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 30A और प्लस 30A प्लस 30B। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 30 का मल्टीप्लाई ए के साथ, 30 का मल्टीप्लाई बी के साथ, और यहाँ पर 16A और 44B इसी तरह वापस लिख दो आप। अगर किसी से कटता है तो काट दो, है ना, नहीं तो एक साथ पूरा जमा कर दो। जहाँ पे ए वाला है, ए वाले को ए के पास लेके चले जाओ, बी वाले को बी वाले के पास लेके चले जाओ। तो 16A को मैं 30 के पास लाया तो 30A लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस 16A हो गया। 44B वहीं रहने दिया, इसके पास सीधर से ये लेके आ गया तो ये हो गया 30B। ओके, समझ में आ गया? मैंने क्या किया, 30 को इस तरफ ले जाके शिफ्ट किया, 30 को इस तरफ ले कर गया मैं, और 16 को क्या किया, 16 को मैं इस तरफ लाया। ओके, 16 को मैं इस तरफ ला दिया। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया? अब उसके बाद क्या करोगे, ए से ए निकाल दो। 30 में से 16 चले गया तो कितना आ गया, 14, 14 आ गया। ये आ गया आपका 14A। ठीक है, और 44 में से ये निकला तो आ गया बी, यहाँ पे भी 14B आ गया। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ ए है, दोनों तरफ 14 है, तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू बी आ गया। क्या आ गया, ए इक्वल टू बी। और रेशो की बात करूं तो ए और बी का रेशो जो बन गया वो बन गया 1/1 का। ठीक है, 1/1 का रेशो बन गया ए और बी का। और ये जो रेशो है वही क्या है, इसका एफिशिएंसी का रेशो है। किसका रेशो है, एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है, यहां पर मैं बताया था ये जो है काम है टोटल वर्क, वही काम यहां पर भी किया है, वही काम यहां पर भी किया है। ये क्या है, टोटल वर्क। यहां पे भी वही चीज है, टोटल वर्क। लेफ्ट साइड में लो या राइट साइड में लो, टोटल वर्क दोनों तरफ दो मेथड से किया गया था। एक बार साथ में मिलकर किया गया था, यहाँ पे साथ में मिलकर किया गया, और यहाँ पर क्या हुआ, पहले ए आके किया 16 दिन तक, फिर बी आके 44 दिनों तक किया था। ठीक है, अब उसके आगे एफिशिएंसी मालूम हो गया तो मुझे कोई भी ले लेना है, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो। अच्छा, ए प्लस बी वाला ले लो,
अगर मुझे ये लेना है टोटल वर्क, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू है एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ भी 1 पुट कर देता हूँ। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो ए की जगह 1 पुट करूँगा तो ये हो गया आपका 1 + 1 × 30, ठीक है। ये क्या है, टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क। आप इसमें भी पुट कर सकते थे, आप इसमें भी पुट कर सकते थे, तो मैंने क्या लिया, लेफ्ट वाला ले लिया। 2 और 30 कितना हो गया, 60। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 60 आ गया। क्लियर हो गया सभी को। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया, इस तरह से टोटल वर्क निकाला, 60 निकाल लिया। अब क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज शैल बी फिनिश द होल वर्क अलॉन। अगर बी को अकेला काम करना हो तो काम को कितने दिनों में बी कंप्लीट करेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो टोटल वर्क कितना है, 60। 60 को किससे डिवाइड करोगे, आप 60 को डिवाइड करोगे एफिशिएंसी से। किसके एफिशिएंसी से, बी के एफिशिएंसी से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो तो वापस कितना आंसर आएगा, 60 ही आएगा। तो सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। कुछ पॉइंट नहीं समझा होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करना, रिवाइंड करके देखो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, है ना। पहले इजी क्वेश्चन कराया था 2-3 वीडियो के अंदर, अब थोड़ा सा टफ लेवल लाया हूँ। टफ लेवल यानी कि अगर जिनको पेपर सेकंड देना है उनको भी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन था पेपर फर्स्ट के लेवल का था, अब ये जो क्वेश्चन कुछ लाए हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो समझ जाओ पेपर सेकंड के लेवल का है। अंकित कैन डू 1/3 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। अंकित जो है काम का कितना पार्ट बोल रहा है अंकित, अंकित बोल रहा था 1/3 कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है अंकित काम का, 1/3 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 5 days। कितने दिन में कर रहा है, 5 days में कर रहा है। टोटल काम कितना है, 3 पार्ट है। 3 पार्ट का 1 पार्ट कर रहा है 5 दिनों में, तो 3 पार्ट कितने दिनों में करेगा, 15 दिन में करेगा, ठीक है ना। 1 पार्ट 5 दिनों में कर रहा है तो 3 पार्ट कितने दिनों में करेगा, 5 days में कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 days आ जाएगा। तो अंकित का जो काम होगा वो कितने दिनों में होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, अंकित का जो काम होगा 15 days में हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बोला है विनोद, विनोद जो है 3/5 है ना, 3/5, 3/5 जो काम कर रहा है 15 days में कर रहा है, 15 days में कर रहा है। यानी कि 5 में से 3 पार्ट जो है कितने दिनों में कर रहा है, 15 days में कर रहा है। 3 पार्ट करने में 15 days लग रहे हैं, तो 1 पार्ट करने में कितना दिन लगेगा, 1 पार्ट करने में कितना दिन लगेगा, 5 या 15, तो 5 पंजे 25, ठीक है। 5 या 15, 5 के टेबल में 3 बार पढ़ने पर 15 आ रहा है, 5 के टेबल में 5 बार पढ़ोगे 25, यानी 25 काम हो गया। 25 दिन लग रहे हैं इसकी, सॉरी कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। तो किसको, विनोद को कितना दिन लगेगा, विनोद को लगने वाला है 25 दिन। फिर उसके बाद चेतन कैन डू 6-7 ऑफ द वर्क इन 18 days। चेतन को कितने लग रहे हैं, 6-7 ऑफ वर्क इन 18 days, 6-7 18 days लग रहे हैं, ठीक है। तो 6 3 18 होता है, 3 7 21, 3 का टेबल 6 तक पढ़ोगे तो 18 हो रहा है, ठीक है। और 3 7 जा 21 हो गया, 3 7 जा कितना आ गया, 21 आ गया। इसका मतलब 6 काम करने में अगर 18 दिन लग रहे हैं तो 7 काम करने में कितना दिन लगेंगे, 21 काम। टोटल काम कितने, 7 में से 6 पार्ट कितने दिन में हो रहे हैं, 18 दिन में हो रहे हैं, तो 7 काम कितने दिनों होंगे, 21 दिनों में 7 काम कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका हाउ मेनी डेज, टोटल कितना हो गया, चेतन का ना, चेतन की बात हो रही है, तो इसको लगेंगे टोटल 21 days। अब यहां पर अपने को क्या लेना है, तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहां भाई हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 25, 21 और 15, है ना। 21 पंजे 100, 105 होता है, 15 होता है, किसके टेबल में आएगा ये, 25 के टेबल में 100 होता है, 15 के टेबल में 75, 135, 135 आएगा क्या। 21 का टेबल अगर मैं 5 बार पढ़ूंगा, 5 का 5, 5 दूना 105 इसके टेबल में नहीं आता, तो 105 तो बन नहीं रहा है, फिर क्या होगा, फिर और कुछ लेके देखो, 6 तक पढ़ो टेबल, 6 तक, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी नहीं जम रहा है। फिर 6 5 जा ले लेते हैं, 6 का जो टेबल होगा कहाँ तक पढ़ सकते हो, 210 आएगा क्या, 210 भी नहीं आएगा।
210 भी नहीं आएगा, तो क्या आ सकता है? 420 भी नहीं आएगा, 620, 21 का 210 हो गया, 10 तक पढ़ेंगे तो 210 बनता है। 21 को 420 करेंगे तो 20 तक पढ़ना पड़ेगा। 21 को अगर मैं 5 तक पढ़ देता, 25 तक पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 21 पंजे 5 कितना है? 5 बार 105 हो गया, 5 बार पढ़े तो 105 हो गया ना। 10 21 दूना 42, 42 10, 42 10 कितना हो गया? 52, 525, 525 हो गया। 525 एक ऐसा टेबल है जो सबके में आता है। 21 में भी 525 आ रहा है, कितनी बार पढ़ने पर? 25 बार पढ़ने पे आ रहा है। कितनी बार पढ़ने पे आ रहा है? 25 बार पढ़ने पे आ रहा है। तो वही 25 आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। एक मिनट कलर लूँ मैं, कौन सा लूँ? ब्लू लूँ? हाँ चलो ब्लू ले लेता, चलो ठीक है। 25 बार 21 का पहाड़ा 25 बार पढ़ना पड़ता है, तो 525 आ रहा है। तो ये आ गया 25, ये हो गया आपका 25 लिख दिया मैंने, है ना। तो 21 की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 25 आ गई। और 25 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, 21 को 25 पढ़ना पड़ा है तो 25 को 21 पढ़ना पड़ेगा। तो 25 का एफिशिएंसी 21 आ गया। 15 को कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 15 3 45 हो गया, बचा क्या? 7, 7 हो गया। 15 25 75, 35 हो गया, ठीक है। तो 15 का टेबल 35 तक पढ़ना पड़ेगा, 25 का टेबल 21 तक पढ़ना पड़ेगा, और 21 का टेबल 25 तक पढ़ना पड़ेगा। तो 525 आएगा। और 525 क्या है? टोटल वर्क है। 525 आपका क्या निकल के आया? टोटल वर्क निकल के आया। तो अपने को मालूम क्या करना है? इन हाउ मेनी डेज 3 ऑफ देम वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। कितने दिनों में तीनों मिलकर काम करेंगे और काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तीनों को मिला दो, तो तीनों का सम करते हैं हम लोग। यहाँ पे तीनों का सम कितना आ रहा है? 5 1 6, 5 11, ठीक है। कैरी 1, 3 1 4, 2 6, 2 8, ठीक है। 3 1 4 हो गया, 4 2 6, 2 8, 8 हो गया। 81 आ रहा है। 28 तो नहीं आ सकता कहीं से ना, 81 अगर आ रहा है, ठीक है। तो और क्या आ सकता है? 27 आ सकता है, और बाकी भी आ सकते हैं। खैर हम लोग ऊपर देख लेते 525 को। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपका कितना आ गया? एफिशिएंसी जो आ गया यहाँ पे, टोटल एफिशिएंसी जो आ गई 81 आ गया। और टोटल वर्क कितना है? 525। तो 525 को 81 से डिवाइड कर दो, 525 को 81 से डिवाइड कर दो, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? 3 के टेबल से आएगा। तो 3 के टेबल से डिवाइड करो। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे? 3 दूना 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, है ना। 3 दूना 6, 2 रिमेनिंग बचा, 3 7 21 हो गया। 3 का टेबल ऊपर पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 7 21 हो गया। और यहाँ पे 3 5 15, 175 आया, 175, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन आप लेंदी ले रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आए। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो हर किसी को नहीं समझेगा, मैं बोल दिया। खैर, तो जो एडवांस लेवल का मैथ्स देने वाले, एडवांस बोल रहा हूँ, जो पेपर सेकंड देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। टफ लेवल का लिया हूँ, इस बार लिया हूँ, अगले वीडियो में नहीं लूँगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। पहला टाइप का जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें से जो टफ क्वेश्चन थे वो थे। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो ये ईजी लेवल का क्वेश्चन है, देख लेते इसको भी। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ए जो है काम को 18 डेज में फिनिश कर रहा है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क 15 डेज। बी जो है 15 डेज में खत्म कर रहा है। बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। बी ने 10 दिनों तक काम किया और काम को छोड़ दिया। हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन द फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? अगर मैं 90 ले लेता हूँ तो 18 के टेबल में 90 कितने नंबर पे आता है? 18 के टेबल में 18 5 और 15 6, है ना। ये हो गया, ये टोटल आपके एफिशिएंसी आ गया। अब क्या बोला है? बी जो है, बी वर्क 10 डेज। बी कितना दिन तक काम करता है? 10 दिनों तक करता है। एंड लेफ्ट द जॉब, और काम को छोड़ देता है। तो बी का मतलब क्या है? बी का मतलब 6 है, ठीक है। 6 के एफिशिएंसी से कितने दिनों तक काम किया? 10 दिनों तक। कितना काम किया? 60 काम, और छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन द फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है उसको ए कितने दिनों में फिनिश करेगा वो बोला है। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ पे देखो कितना बचा? 30 बच गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा यहाँ पे दिख रहा है आपको? 30। तो 30 जो है कंप्लीट कितने दिनों में करना है? किसको करना है? ए को करना है। कितनी एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से करेगा ये। क्लियर हो गया। रिमेनिंग जो काम है 90 में से 60 गया। टोटल काम कितना था? 90। 90 में से 60 काम किसने किया? बी ने किया। ये कौन था? बी वाला बंदा था। कौन सा बंदा था? बी वाला बंदा था। बी वाले बंदे ने कितना दिनों तक काम किया? 10 दिनों तक काम किया। उसके बाद काम छोड़ के चले गया।
और किसको करना पड़ गया, ए को करना पड़ गया। कितने दिनों तक करेगा ये, चेक कर लेते, 5 की एफिशिएंसी से करना है। काम टोटल कितना बचा है, 30 बचा है, 5 6 30। तो कितने दिनों तक काम करेगा भाई, तो करेगा 6 दिनों तक। ठीक है, तो बी को 6 दिनों तक काम करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।